अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग को आके ना 2-3 दिन हो गए थे और 2-3 दिन के बाद वाला है व्लॉग है। आज मैंने सोची थी मैं चिकन का मसाला बनाऊंगी सेम बिरयानी के जैसा। तो मैंने सेम टू सेम बिरयानी के जैसा जो मसाला बनता है पुदीना दही डाल के वैसे मैंने बनाया। फिर मैंने सोचा इतना मेहनत से मैं अगर मैं सेम बिरयानी के जैसा मसाला बना ही रही हूँ तो क्यों ना मैं ऊपर से चावल दम पे दूँ बिरयानी वाले। तो फिर मैंने ना थोड़ा प्लान में चेंज किया। मैंने ना मसाला पूरा रेडी है मेरा जैसे अपन बिरयानी के लिए बनाते। फिर मैंने ना बिरयानी के चावल अलग से बॉईल करके ली और फिर अभी मैंने उसको फाइनली दम पे दे रही हूँ। और इसमें क्या कमी है पता है, मैंने ना कांदा मतलब फ्राई नहीं की, बिरिस्ता नहीं बनाई। मैं बोली चलो बिना बिरिस्ते का एक बार ट्राई करके देखते। बाकी सब सेम था लेकिन है ना मेरा ये अचानक से प्लान हुआ तो बिरिस्ता वगैरह मैंने फ्राई नहीं, मतलब प्लान ही नहीं था मेरा बिरयानी का। तो मैंने सोचा चलो बिना कांदे का ना मैं दम पे दे के देखती हूँ। तो एकदम नीचे वाले चावल मैंने छानने के लिए रखी और फिर बाद में अभी फाइनली उसको दम पे दे रही हूँ। और मुझे मैंने ना देखना था कि सलमान को समझ में आएगा क्या कि ये बिरयानी में कुछ कमी है या टेस्ट वैसा ही है। तो मैंने ज़ाफ़रान भिगाई थी हल्के गर्म दूध में, तो वो भी मैंने ऊपर से डाल दिया और फिर बाद में घी डाल दिया। तो बिरयानी को ना मैंने दे दिया है दम पे। और जैन का खाना पूरा रेडी था, कुकर में मैंने उसको चावल बनाई थी। और मैं उसके चावल है ना मोस्टली कुकर में ही बनाती हूँ, मतलब बहुत सॉफ्ट बनते। और यहाँ पे चिकन का सालन उसका रेडी है, मतलब कम तीखा। और एक्चुअली ना अगर पहले से मेरा प्लान रहता ना तो बिरयानी वो खाता है तो मैंने कम तीखी बनाई होती, लेकिन मैंने हमारे हिसाब से मसाला बनाई थी तो थोड़ा सा तीखा था। तो अभी मैं ना यहाँ पे कचुम्बर बना के ले रही हूँ। और है ना मैं जैन को खाना निकाल रही थी और सलमान ने आके बोले जैन को भी बिरयानी खिला रही है ना अक्सा। तो उसने सुन लिया। एक्चुअली उसको पता ही नहीं था बिरयानी बनी है और उसको बिरयानी एक्चुअली पसंद है, लेकिन ये तीखी बनी थी, मतलब ये मसाला थोड़ा सा तीखा बना था। लेकिन उसको पता चला ना तो वो उसका खाना खाने के लिए रेडी नहीं था, मुझे बोल रहा था मैं बिरयानी ही खाऊँगा। तो अभी मैं उसके ही प्लेट में साइड में निकाल रही हूँ। मैंने उसको बोला तू चख पहले, अगर तुझे तीखी लगी तो तू तेरा खाना खा। तो उसने ओके बोला। तो यहाँ पे अभी वही मैं उसके लिए बिरयानी निकाल रही हूँ। और बिरयानी का कलर देखो और कितने खिले खिले बने हैं चावल, और माशाल्लाह इतनी टेस्टी बनी थी ना, मतलब पता ही नहीं चला कि उसमें ना बिरिस्ता नहीं है करके। तो फाइनली मैंने जैन को खिलाई, उसको थोड़ी तीखी लगी तो उसने बाद में थोड़ा सा उसका खाना खाया। तो अभी ना हम लोग का दोपहर में मतलब खाना खाने के बाद जैन का डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट था और मुझे ना वैसे भी आटा वगैरह पिसाने के लिए देने का था। और हम लोग है ना डब्बा लेके जाते हैं ना तो डब्बा पकड़ने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये थैली मुझे बहुत बड़ी मिली लेकिन वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मैं बोली ठीक है चलो नेक्स्ट टाइम मैं को नई खरीद लूँगी बड़ी वाली। और है ना डब्बा पकड़ने में ना मतलब दोनों हाथ बिजी हो जाते तो फिर कुछ और चीज़ हम पकड़ नहीं सकते। और हम लोग क्या करते मतलब आटा दे के तुरंत लेकर आते गेहूँ दे के, तो डब्बा एकदम गर्म रहता है। तो मैं बोली इस बार है ना थैली लेकर ही जाएंगे। तो फाइनली मैंने ली। और वैसे भी बाकी भी सब चीज़ें हमें लानी थी। चल नहीं हमने यहाँ पे बहुत डुबाती। चलो। तो बस हम लोग अभी निकल गए और मैंने ना गेट पे फ्लैग देखी तो मैं सलमान को बोली ये कौन सा फ्लैग है। तो सलमान बोलती है ये स्टेट का है, कर्नाटक स्टेट का फ्लैग है। तो मैं सोच में गिरी कि स्टेट वाइज भी फ्लैग रहते, तो मैंने बोली अरे महाराष्ट्र का कौन सा फ्लैग है। तो सलमान बोल रहे थे अरे ऑरेंज वाला है तुझे पता नहीं। मतलब मैंने इतने दिन ये फ्लैग के बारे में सोचा ही नहीं, मतलब मैंने फ्लैग देखी हूँ लेकिन ये स्टेट वाइज फ्लैग रहते मुझे फर्स्ट टाइम ही पता चला। तो खैर अभी हम लोग है ना डेंटिस्ट के पास पहुंच गए हैं। एक्चुअली ना हम लोग ने जैन के दांत को लेके ना 2 डॉक्टर का ओपिनियन लिया था और फाइनल मतलब डॉक्टर ने हमको जैसे बोले थे कि आप आपके एरिया में ही कराओ, क्योंकि फिर एक ही डॉक्टर नज़दीक रहेगा तो अच्छा रहेगा। आप लोग बॉम्बे तो बार बार आ नहीं सकते। तो हम लोग आए थे और उसका ना एक्चुअली ट्रीटमेंट चल रहा है, इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो उसका हो गया दांत का काम। अभी मैं जा रही हूँ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने के लिए। और जैन का डेंटिस्ट है ना उसके बाजू में ही ये शॉप है और यहाँ पे फ्रूट्स एक नंबर मिलते हैं, मतलब फ्रूट्स का है ना क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है। और फ़िलहाल जैन मतलब ऑरेंज बहुत शौक से खा रहा था तो स्पेशली मैं ऑरेंज लेने के लिए आई थी, लेकिन हम लोग ने ना ऑरेंज के साथ साथ बहुत कुछ अलग भी फ्रूट्स लिए। तो ये शॉप से ना मैं ज़्यादा करके वेजिटेबल्स नहीं लेती हूँ, वेजिटेबल बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं। तो फ्रूट्स का क्या है, फ्रूट्स की क्वालिटी अच्छी रहती है करके मैं यहाँ से फ्रूट्स लेना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़े लेफी वेजिटेबल मुझे मिले अच्छे तो मैंने वो भी ले लिए। मैं घर पे जाने के बाद आपको फाइनल दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया।
और वही शॉप के बाजू में ना एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ना शौरमा बहुत ही अच्छा मिलता है। तो हम लोग ने ना यहाँ से पार्सल लिए। मैं बोली जैन का नाश्ते का भी टाइम हो जाएगा घर पे जाने तक, और उसका दांत का ट्रीटमेंट हुआ था ना, तो तुरंत मैं उसको कुछ दे नहीं सकती थी 40 मिनट्स। तो फिर हमने वहाँ से पार्सल कराए, और ठंड इतनी लग रही थी ना, तो मैंने और सलमान ने चाय पीने का डिसाइड किया। फिर उसके बाजू में एक होटल था, वहाँ पे जाके हम लोग ने बैठ के चाय पिए। फिर हम लोग निकल गए आने के लिए। तो अभी भी हम लोग का सब कुछ नहीं हुआ था, बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हम लोग लेते घर पे जा रहे थे। और दिवाली थी तो इतनी सारी लाइटिंग्स दिख रही थी सब जगह। और यही स्कूल में जैन जाएगा यूरो किड्स में, तो जैन को हम लोग दिखा रहे थे कि तेरा स्कूल देख करके। तो अभी गाड़ी एक जगह पे रुका है, तो ये चिकन शॉप से चिकन भी लेना था, और इस्त्री के लिए कपड़े दिए थे आयरन करने के लिए, वो भी जाके सलमान लेकर आए। एक सलमान मुझे पूछ रहे थे एक चिकन लो कि दो, मैंने एक ही बोला, क्योंकि यहाँ पे ना एकदम छोटे छोटे चिकन नहीं मिलते, एकदम बड़े बड़े मिलते हैं और वो जल्दी ख़त्म होते नहीं, तो मैंने बोला एक ही लेकर आओ। और जैन का शुरू हो गया टॉयज़ चाहिए, क्योंकि वो नीचे आया ना तो एक तो भी टॉयज़ वो लेता ही है। सलमान ने उसको आदत लगाया एक्चुअली, तो वो बिल्कुल रास्ते में हम लोग को चलने भी नहीं देता, तो उसके लिए पहले टॉयज़ लिए एक दो दुकान देख के। फिर मैं बचे हुए वेजिटेबल है ना ये वाले शॉप से लेती हूँ, यहाँ पे अच्छे भी मिलते हैं और रिजनेबल भी रहते हैं। और ये जो बाजू का शॉप है ना, वहाँ पे हम लोग आटा वगैरह देते पीसने के लिए। तो ये बनिया की दुकान से हम लोग ने गेहूँ लिए। फिर सलमान बोले मैं जाके आटा पीस के लाता हूँ, तो रिलायंस फ्रेश में जो भी लेने का है ना वो सारी चीज़ें ले। और ये शॉप है ना जहाँ से मैं फ़िश मंगाती हूँ ऑनलाइन, तो ये शॉप था वो। तो यहाँ से ही वो बाइक पे लेकर आके गेट के पास होम डिलीवरी करते। तो मैं आ गई रिलायंस फ्रेश, और यहाँ पे ना अदरक एकदम रिजनेबल रेट में मिलता है। और जो मैं फर्स्ट दुकान में गई थी ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलता है और एकदम सूखा अदरक रहता है हमेशा। तो यहाँ से जो चीज़ें लेने की थी मैंने ली। फिर जलेबी जन को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब हम तीनों को भी पसंद है, तो जलेबी भी ली, और एक स्वीट मैंने ली, मैंने दिखाती हूँ आपको घर पे जाके। और हम लोग है ना लिफ्ट के पास ही उतर जाते, फिर सलमान जाके पार्किंग करते हैं, तो मैं और जैन सारी चीज़ें लिफ्ट में लेकर आए। और अभी भाई घर पे आने के बाद तुरंत सब खाली कर रही हूँ। और मैंने हुआ क्या था, जैन को लगी थी भूख, उसका मतलब दूध वगैरह पीना सब स्किप हो गया था, डॉक्टर के पास गए थे इसके लिए। तो सबसे पहले ना मैंने अंडे निकाले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैन ने धक्का दिया है कि अभी अंडा फूट ना जाए। तो अल्लाह का शुक्र है एक भी अंडा नहीं फूटा। लिस्ट बाद में रख दूंगी, पहले जैन को है ना शौरमा खिलाती बैठ के, और फिर बाकी की चीज़ें खाली करूँगी। तो है ना शौरमा के अंदर क्या होता है, वो लोग इतना ज़्यादा फीलिंग भरते हैं ना, तो रोटी छोटी हो जाती है, मतलब जो खबूस रहता है ना छोटा हो जाता है। तो मैंने ना एक एक्स्ट्रा लिया, मतलब एक्स्ट्रा अलग से। तो और वैसे भी सलमान बोले थे मैं नहीं खाऊंगा, मैं और जैन ही खाने वाले थे। और फिर मैंने सोचा पहले ना ये आटा एकदम गर्म था ना, एकदम ताज़ा ताज़ा पीसा हुआ, तो मैं बोली इसको खोल के रखती हूँ तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और जैन को खिलाने बैठी, और मुझे याद आया कि चिकन भी खाली करना, और थैली में वैसे भी चिकन को बहुत टाइम रखते नहीं ना, तो मैंने सोचा फटाफट खाली करती, फिर मैं जैन को खिलाती। और उसका कैसे वो अपने हाथ से भी खाए ना, कभी कभी वो ज़िद को आता है कि नहीं मम्मा तू मेरे बाजू में बैठ। तो मैं बोली 2 मिनट दे, मैं चिकन खाली करके आती हूँ। तो फिर है ना मैंने चिकन फ्राई के पीस अलग निकाली, और बाकी जो भी बनाना है उसके लिए अलग निकाली, और फ्रीज़र पूरा खाली अभी। बीबी वो देख इधर से देख। और जैन अभी मुझे क्या बोल रहा था, मम्मा दे मुझे बीबी, मतलब जलेबी को ना वो बीबी बोलता है। मतलब हम लोग ने उसको इतनी बार सिखाया जलेबी बोल, लेकिन वो बीबी बोलता है। मतलब शॉर्टकट नेम अपने हिसाब से चीज़ों को रखता है, और उसी नाम से वो पुकारता है। और यहाँ की जलेबी इतनी ज़्यादा टेस्टी रहती है, मतलब एकदम क्रिस्पी। तो हम लोग वहाँ से आते हैं ना तो लेकर ही आते हैं हमेशा। और इस बार ना मैंने ये बालूशाही लेकर आई, मैं बोली चलो टेस्ट करती कैसी है करके। अच्छी थी ये भी, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने टेस्ट की, मतलब यहाँ की अच्छी लगी मुझे। तो फाइनली अभी है ना मैं अंडे रख रही हूँ। और ये यहाँ पे एक ही चीज़ फर्स्ट टाइम मुझे कुछ सस्ती दिखी, यहाँ पे ये देसी अंडे है ना, बस मुझे 7 रुपये में एक अंडा मिला है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हर जगह मिनिमम 10 रुपीज़ का मिलता है। तो मैं सोच रही थी कि हाँ इसको कलर तो नहीं लगा है, तो मैंने धो के देखी ना तो कलर वगैरह था नहीं। और जो दुकान से मैंने फ्रूट्स ली थी ना, वहाँ पे ही 7 रुपीज़ है, बाकी सब जगह 10 रुपीज़ ऐसा ही है।
तो अभी मैं सारे फ्रूट्स रख रही हूँ और जैन की फ्रूट्स रखने की स्टाइल देखो, सब फेंक रहा है इधर से उधर। और मैंने बोली थी ना मैंने सीताफल लाई हूँ, तो ये सीज़न में ना हम लोग को फर्स्ट टाइम सीताफल दिखे, तो मैं सीताफल भी लेकर आई थी। और एक छोटा सा पपया, बनाना, 2 एप्पल, मतलब है ना मैं जैन को ना आदत करने की कोशिश कर रही हूँ कि सारे फ्रूट्स खाए, लेकिन वो वैसा है नहीं, उसके मूड के हिसाब से ना चेंज होते रहता है। वो देखो कितना बड़ा सीताफल है ये। तो मैं इतना ट्राई करती हूँ ना, लेकिन जैन को जो करना है वही खाता है वो, मतलब बीच बीच में ना वो बनाना खाता था बहुत शौक से, अभी ऑरेंज ही खा रहा है। लेकिन कोशिश करना अपना काम है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा सब लेकर आती हूँ। तो अभी मैं बाकी सब चीज़ें खाली कर रही हूँ। उसने ना सलमान के पास ज़िद करके कभी किंडर जॉय लिया, मुझे मालूम भी नहीं। और मुझे ना ऑफ़र में, मतलब दिवाली ऑफ़र में ना नंदिनी घी बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा था, मतलब ऑफ़र था तो मैं लेकर आई, क्योंकि घी तो बहुत ही लगता है, मतलब मेरा घर का भी बनता है और उसके अलावा भी मुझे ख़रीद के भी लाना पड़ता है। और मैं चीज़ स्लाइस ख़त्म हो गए थे, वो भी लेकर आई, तो वही मैं फ्रिज में रख रही हूँ, तो पुराना वाला ऊपर रख रही हूँ। और यहाँ पे ना दुकान में जाएंगे ना, तो यहाँ पे 2 टाइप की कोतमीर रहती है, मतलब देसी और अपनी इंग्लिश जो रहती है नॉर्मल। तो यहाँ पे ना देसी को ये लोग नाटी बोलते, तो मैं देसी ही लेकर आती हूँ हमेशा। और कड़ी पत्ता भी यहाँ से ना अलग, मतलब यहाँ पे अलग से लेना पड़ता है, वो 6 से 8 रुपए तक मिल जाता है। मुंबई में कैसा ना कोतमीर के साथ थोड़ा सा दे देते, तो वहाँ यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है। और मैंने कोतमीर और शेपू भी लेकर आई थी, सॉरी शेपू और मेथी भी लेकर आई थी। तो अभी है ना मेरे पास क्लीन करने के लिए टाइम नहीं था, मैं बोली अभी फ्रिज में रखती हूँ और बाद में टाइम मिला तो मैं बाद में क्लीन करके रख दूँगी। फ़िलहाल है ना मैं पूरा उठा के रख रही हूँ सब जगह पे। और मैं अदरक लेकर आई थी, मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट भी मतलब मेरा ख़त्म होने ही वाला था, तो मैं पहले ही लेकर आई। और इस बारे में चने लेकर आई थी, मेरे पास थे नहीं, मैं बोली जैन के लिए और मेरे लिए कभी सालन बना दूँगी। और नींबू भी लेकर आई थी, तो वो भी सब जगह पे रख रही हूँ। और है ना मुझे वहाँ पे डब्बा मिला, ये मुझे ना गरम मसाला रखने के लिए चाहिए था, और ये बहुत बड़ा स्पेशियस है। तो मैं बोली चलो यूज़ करके देखती हूँ कितने दिन चलेगा, नहीं तो फिर मैं स्टील का ले लूँगी। तो अभी ऐसे ही मुझे अच्छा लगा तो मैं लेकर आई। और तब तक जैन आ गया, किंडर जॉय का खिलौना बोल रहा था मुझे ज्वाइन करके दे, तो पहले उसका खिलौना दी मैंने ज्वाइन करके। थैंक यू मम्मा। वेलकम, जाओ अभी खेलो। तो ना वीकेंड में हम लोग गए थे डी मार्ट। हम लोग ने सोचे थे दिवाली है, मतलब मैं ही बोल रही थी सलमान को कुछ ऑफर्स वगैरह मिलेंगे, हम एक चक्कर मार के आते। तो मुझे जैकेट्स वगैरह लेना था, हम लोग बहुत जल्दी घूमने जाने वाले इसके लिए। तो फिर इतना कुछ खास हमको मिला नहीं, मतलब जो भी लिया अभी मैं बिल कर रही हूँ, तो नॉर्मल मैंने अपने घर की खाने की चीज़ें ली। आजा, क्या है बता, कौन दिया? तो जैसे कि हम लोग आए थे तभी दिवाली थी ना, तो हमारी नेबर ने ना ये दिवाली का गिफ्ट दिए थे, मतलब चॉकलेट्स और दिए थे। और थोड़े ही टाइम के बाद फिर से बेल बजी, और यहाँ पे सोसाइटी में सब बच्चों को ना ऐसे एक बॉक्स दिए थे चॉकलेट का। तो ज़ेन ये चॉकलेट भी देख के खुश हो गया। एक्चुअली उसने ना ये दिवाली मतलब उसको समझ में आ रही है कि लाइटिंग, रंगोली, क्योंकि हम लोग बाहर निकलते थे तो नेबर सब दिए वगैरह लगा रहे थे, रंगोली निकाल रहे थे, और जब भी उन लोग ने निकालना बंद किए तो बोल रहा है दिवाली कहाँ गई, दिवाली कहाँ गई। मतलब उसने थोड़ा कुछ उससे रिलेट किया। और आज हम लोग गए थे सलमान के फ्रेंड के घर पे दिवाली में, उन्होंने इनवाइट किया था, और जैन की साइकिल का ना चेन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो भी लेकर गए, तो उसको भी फिक्स करा के लाए। तो जैन देखो माशाल्लाह कितना अच्छे से साइकिल चला रहा है। तो है ना उन्होंने शाम को इनवाइट किए थे, तो हम बहुत नज़दीक ही था, हम लोग 2-2.5 घंटे में रिटर्न भी आ गए। और उन्होंने भी रिटर्न गिफ्ट दिया हमको दिवाली का। और सलमान के ऑफ़िस से भी 1-2 दिन पहले गिफ्ट मिला था, तो मैं आपको ना ओपन करके दिखाती हूँ। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स है, तो ये बड़ी वाली बर्नी है ना, इसके अंदर मिक्स ड्राई फ्रूट है, मतलब काजू, बादाम, पिस्ता सब मिक्स है। और ये मुझे है ना ये मतलब पैकिंग बहुत ही प्यारा लगा। और ये है ना पीनट्स वाले बादाम है, मतलब पीनट्स का कोटिंग है, थोड़ा सा स्वीट सा, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा। और इसमें सिर्फ वो नमकीन वाले पिस्ता है। और जो नारियल की वाटी रहती है ना, उसमें उन्होंने दिया बनाए थे। और ये हमारे नेबर का गिफ्ट तो मैं दिखा चुकी थी। और सलमान के फ्रेंड के यहाँ पे गए थे ना, उन्होंने मिल्क केक दिया था स्वीट में, और कराची बिस्किट दिए थे। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय।